हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं लेसन 4 जिसका नाम है मेजरिंग द हेल्थ ऑफ अ स्कूल। अब हम स्कूल के हेल्थ की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्कूल की हेल्थ? क्वेश्चन उठ रहा होगा आपके सवाल बहुत सारे होंगे कि क्या स्कूल का हेल्थ। हाँ, इसमें हम यही जानेंगे कि स्कूल का हेल्थ कैसा है। स्कूल का हेल्थ यानी स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, क्लीन है कि नहीं, हाइजीनिक है कि नहीं, स्कूल के वॉशरूम्स कैसे हैं, स्कूल के टॉयलेट्स कैसे हैं, वो साफ़ सुथरा है कि नहीं, उससे इन्फेक्शन तो नहीं फैला, स्कूल के प्ले ग्राउंड कैसे हैं, वो भी साफ़ सुथरे हैं या नहीं, हार्मफुल तो नहीं हो रहे बच्चों के लिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, और सबसे इम्पॉर्टेंट वाटर, साफ़ पानी है कि नहीं। गवर्नमेंट स्कूल्स में थोड़ी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड होती है, बट फिर भी ये टॉपिक आएगा हमारे इस लेसन में, तो हम इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं कि आगे क्या है इस लेसन में। ठीक है, तो हमें मेनली यही है कि एजुकेशन सिस्टम की हेल्थ की बात करते हैं हम। चलिए स्कूल की हेल्थ की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने फर्स्ट सब हेडिंग पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट सब हेडिंग है हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल। इसमें क्या है, मेनली हमें इसमें क्या बताना है कि हमारे जो हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल का मतलब है ऐसे स्कूल जो स्टूडेंट्स की हेल्थ और लर्निंग को प्रमोट करते हैं। यहाँ पर कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारे बच्चों की हेल्थ बहुत अच्छी हो और उनकी हेल्थ स्कूल की वजह से तो ना इफ़ेक्ट हो। ठीक है, तो इसमें हम ये ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं और ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से समझ लीजिए। मैं रीड आउट कर देती हूँ कि अ हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल इंश्योर स्टूडेंट्स हेल्थ थ्रू अ सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दूसरा लास्ट पॉइंट है कि इंकरेजेस हेल्दी हैबिट्स एंड वेलबींग अमंग स्टूडेंट्स एंड स्टाफ्स। और स्कूल के स्टाफ्स भी तो बहुत ज़रूरी है, उनके अंदर भी तो एक हेल्दी हैबिट होनी चाहिए। तो स्कूल का मेनली यही रिले इस छोटे से हम सब टॉपिक में यही पढ़ने वाले हैं कि हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल का मतलब है ऐसे स्कूल जो स्टूडेंट की हेल्थ और लर्निंग को प्रमोट करते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमारे अगला सब टॉपिक क्या है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम और रीड आउट कर सकते हैं। हमारा अगला सब टॉपिक है हेल्थ किससे रिलेट करना है, क्लासरूम से। तो हेल्थ को हम अब रिलेट करेंगे क्लासरूम से। क्लासरूम का हेल्थ कैसा है, तो मेनली हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लासरूम की हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। अगर क्लासरूम का इन्वायरमेंट हेल्दी है तो स्टूडेंट्स का एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। हमें कुछ स्ट्रेटजीज़ अपनानी चाहिए ताकि हम क्लासरूम्स को हेल्दी बना सकें, और ये टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। साथ ही में अगर हम स्कूल की बात कर रहे हैं तो हमारे स्कूल के स्टाफ्स, प्रिंसिपल्स, जितने भी कलीग हैं, जितने भी पियोन हैं, पूरा स्टाफ इससे रिलेट करना चाहिए कि हमारे स्कूल साफ़ हो, बच्चों को इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे है कि क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और एक साफ़ सुथरा क्लासरूम मिले बच्चों को, और बच्चे जो अपना फिजिकली, मेंटली और सोशली अपनी हेल्थ को प्रमोट कर पाए और उनका वेलबींग हो। तो ये श्योर करना हमारी और हमारे स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि हमारा आगे क्या कह रहे हैं। तो अगर क्लासरूम की अगर हम इसमें थोड़ा और जाने तो मेन है कि रोल ऑफ अ हेल्दी क्लासरूम एनवायरनमेंट, कनेक्शन बिटवीन हेल्थ एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, और स्ट्रेटजीज टू क्रिएट अ हेल्दी क्लासरूम। ठीक है, इसमें आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सब टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक क्या है? ओके, तो यहाँ पे आप 3 सब टॉपिक्स देख सकते हो। 3 कौन कौन से सब टॉपिक है? पहला सब टॉपिक है इशू ऑफ वाटर। ठीक है, पानी से रिलेटेड कोई जो भी इश्यूज आते हैं हमारे स्कूल में वो। दूसरा सब टॉपिक है सैनिटेशन, और तीसरा सब टॉपिक है हमारा इसमें टॉयलेट। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले हम अपने 4th सब टॉपिक की बात करेंगे जो है इशू ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसमें हम मेनली क्या बात करना चाहते हैं कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्कूलों में कई बार वाटर इश्यूज होते हैं।
हमें इस प्रॉब्लम को समझना होगा और उसका सॉल्यूशन भी निकालना होगा, जिससे बच्चे के हेल्थ पे कोई असर ना जाए रिलेटेड टू वाटर। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि एक साफ ड्रिंकेबल वाटर मिले बच्चों को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्कूल के लिए। एक कॉमन वाटर फैसिलिटी हो जो सभी के लिए हो, जैसे टीचर भी तो पढ़े, उनको भी टीचर प्रिंसिपल भी पी सके, तो अगर वो टीचर प्रिंसिपल भी है तो ऑफकोर्स वो साफ़ ही होगा। तो ऐसी कोई फैसिलिटी हो, ठीक है। और हमें एक सेफ्टी मेजर रखना चाहिए कि हाँ पानी साफ़ है कि नहीं, वो बदला जा रहा है कि नहीं, जिस कंटेनर में वो उसे साफ़ किया जा रहा है कि नहीं। तो अगर हम इशू ऑफ शेयर में अगर जाने तो इसमें हम यही जानेंगे कि किस तरह हमारे जितने भी वाटर से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं उसको हम ढूंढें, आइडेंटिफाई करें और फिर उसका ट्रीटमेंट करें, उसका सॉल्यूशन निकालें। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट फोर्थ सब टॉपिक पे जाते हैं जिसका नाम है सैनिटेशन। तो सैनिटेशन का मतलब है स्वच्छता। ठीक है, स्कूलों में सैनिटेशन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। हम कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए हमें, ताकि हमारे सैनिटेशन मेंटेन हो। तो इसके मेनली हमारे जितने भी हम साफ़ सफाई रख सकें, ठीक है, स्वच्छता रख सकें, या फिर डस्टबिन से रिलेटेड हो, क्लासरूम के हमारे फ्लोर से रिलेटेड हो, वहाँ वॉशरूम से रिलेटेड, नहीं वॉशरूम तो हम अगले में पढ़ेंगे। तो सैनिटेशन मतलब जैसे आसपास कोई गंदगी ना हो, स्टेयर्स पे कोई गंदगी ना हो, गेट पे कुछ गंदगी ना हो, या फिर कुछ कीड़े मकोड़े या इंसेक्ट्स वगैरह क्लासरूम में घूम रहे हैं, तो ये कैसी फैसिलिटी है? तो बहुत सैनिटेशन है नहीं, स्वच्छता है नहीं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों की क्लासरूम में वहाँ पे गंदगी हो जाती है, तो टाइम वहाँ पे सफाई हो, वहाँ पे सफाई के साथ साथ एक फिनाइल से, एक ऐसे सॉल्यूशन से सफाई हो जिससे जितने भी जर्म्स वगैरह सब मर जाए। तो सैनिटेशन में हम यही मेनली पढ़ाएंगे कि क्या, कैसे और किस लिए हमें इम्पॉर्टेंट है ये सैनिटेशन हमारे स्कूल के लिए। चलिए अब हम नेक्स्ट अब टॉपिक पे चलते हैं, विच इज़ टॉयलेट। कि टॉयलेट क्यों इम्पॉर्टेंट है, किस लिए इम्पॉर्टेंट है टॉयलेट का मेंटेनेंस। तो टॉयलेट फैसिलिटीज़ को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे पहले तो जेंडर सेंसिबल होना चाहिए। ठीक है, बॉयज़ का अलग, गर्ल्स का अलग, दोनों ही साफ़ सुथरे, ये ध्यान में रखना चाहिए हर स्कूल को। हेल्थ सिर्फ फिजिकल मेंटल नहीं, सोशली भी, क्योंकि सोशल हेल्थ हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें जेंडर सेंसिटिव सैनिटाइजेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। रेगुलर मेंटेनेंस से भी हमें टॉयलेट को स्वच्छ रखना चाहिए कि दिन में हम 2 बार टॉयलेट को सफाई करा सकें हमारे स्कूल में। इतनी तो मेंटेनेंस, इतना तो रूल होना चाहिए कि टॉयलेट अगर यूज़ हो रहा है 2 शिफ्ट में तो 2 बार सफाई हो, जिससे बच्चों के कोई भी इन्फेक्शन या जर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए, बच्चों को इन्फेक्शन ना हो, बच्चे बीमार ना हो, और उनकी आगे के जितने भी अचीवमेंट्स है, गोल्स है, वो सब वो कंप्लीट करें टाइम टू टाइम। तो इसके अंदर हमने ये तीनों सब टॉपिक बहुत ही अच्छे से पढ़ लिए कि इशू ऑफ वाटर की सब टॉपिक पढ़ लिया, सैनिटेशन स्वच्छता का सब टॉपिक पढ़ लिया, और टॉयलेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सब टॉपिक भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम आ गए अपने नेक्स्ट सब टॉपिक पे, विच इज़ प्लेग्राउंड हेल्थ। यानी प्लेग्राउंड एंड आउटसाइड डोर, जितने भी आउटसाइड स्पेस होता है उनका हेल्थ कैसा है। तो यहाँ पे प्लेग्राउंड का भी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आउटडोर एक्टिविटीज़ से स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं। प्लेग्राउंड को सेफ डिज़ाइन करना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, ताकि वो सेफ्टी के साथ खेल सकें और उन्हें कोई बीमारी ना हो, कोई चोट ना लगे। चोट लगती है तो इन्फेक्शन भी फैलने के बहुत चांसेस होते हैं। तो एक सेफ प्लेग्राउंड डिज़ाइन करना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे खुल के खेल सकें। ठीक है, तो इसमें मेनली यही है कि हमारे प्लेग्राउंड का हेल्थ, आउटडोर स्पेस के हेल्थ जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, उसको इंश्योर करना है कि वो सेफ़ हो, वो क्लीन हो, और वो एक आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए इंगेजेबल और सेटिस्फाइड हो बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ से, कि हाँ हम आउटडोर भी बहुत अच्छे से खेल पा रहे हैं। तो यहीं तक था हमारा ये चैप्टर। ठीक है, और यहाँ पे कुछ हमने लाइंस लिखी है कि किस तरह हमें करना है। मेनली यही था, मेनली कि हमें साफ़ सफाई रखने को, इन्फेक्शन ना हो प्लेग्राउंड से रिलेटेड। आप पढ़ सकते हो। ओके, तो चलिए, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। और ये हमारा
यहीं पे ख़त्म होता है लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और साथ में अगर आपने लेसन 1, 2, 3 नहीं देखे तो जाके देखो, और आगे के लेसन में आने वाले हैं तो लेसन 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अब हम इस प्लेलिस्ट में इसके ना टोटल मैं पहले बता देती हूँ, टोटल 20 लेसन्स हैं, ठीक है। तो 20 लेसन्स कंप्लीट यूनिट 1 से लेके 5 तक कंप्लीट यूनिट को मैंने 20 लेसन्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं। हमने मेजरिंग द हेल्थ ऑफ स्कूल के बारे में पढ़ लिया, उसके स्कूल प्रमोटिंग उसकी स्कूल की हेल्थ, क्लासरूम की हेल्थ, वाटर रिलेटेड इश्यूज थे उसको दूर करने के लिए, सैनिटेशन और टॉयलेट से रिलेटेड सभी चीज़ें पढ़ ली, कैसे वो ज़रूरी है हमारे स्कूल के हेल्थ के लिए, जिससे बच्चों का हेल्थ इफेक्ट होगा। और प्लेग्राउंड भी बहुत ज़रूरी है, उसका हेल्थ भी हमें ध्यान देना है ताकि बच्चों का हेल्थ भी अच्छा रहे और वो सेफ़ रहे बच्चे, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, बाद में मिलते हैं। अच्छे से पढ़ना और बहुत अच्छा करना अपनी लाइफ में। बाय बाय।